कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। पैमाने से भी ज़्यादा हो जाए सफलता नहीं मिल पाती। कई बार पुण्य का अतिरेक है, छोटे से पुरुषार्थ की आवश्यकता है जो आपके परिणाम को सफलता में देगा, लेकिन इतना सा छोटा सा पुरुषार्थ अतिरेक पुण्य को भी सफलता में तब्दील नहीं कर पाता। और जब पुण्य और पुरुषार्थ एक दूसरे का पूरक बनकर के साथ देने लग जाते हैं तो सफलताओं के लिए मनुष्यों के साथ साथ देवताओं को भी हैरानी हो जाती कि ये कैसा अपने आप में पुरुषार्थ है। कई लोग पूछते पुण्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर है महाराज? हम तो समझते जैसा करते वैसा भरते, तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पाएंगे। फिर पुण्य और भाग्य की क्यों स्वीकार की जाती है? बात तो अच्छी है, प्रश्न भी अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न के पहले छोटी सी समझ यदि हम अपने साथ जोड़ लेते, वो ये कि पुण्य और पुरुषार्थ में मीनिंग का कोई अंतर नहीं है, टाइम का अंतर है। आप लोग सुन रहे हैं? पुण्य और पुरुषार्थ में अर्थ में कोई अंतर नहीं, समय का अंतर है। जिसको आप पुण्य बोल रहे हो वो पूर्व का पुरुषार्थ है, और जिसको आप पुरुषार्थ बोल रहे हो वो भविष्य का पुण्य अथवा वर्तमान का पुरुषार्थ। दोनों में अर्थ में क्या अंतर है? तो जैसे हम वर्तमान के पुरुषार्थ को सब कुछ कहते, तो पूर्व के पुरुषार्थ को हम गौण क्यों करते थे? अब ये बात अलग है कि पुरुषार्थ वो सच्ची दिशा में है तो पुण्य के रूप में है, और गलत दिशा में हो गया तो पाप के रूप में है तो आपका ही पुरुषार्थ। एक मिनट, इस तरफ का कोई पंखा बहुत तेज आवाज कर रहा है। कौन सा कर रहा है? देखो, ठीक करो उसको। ठीक का मतलब? हाँ, ठीक पकड़ा। पुरुषार्थ से हुआ कि पुण्य से हुआ भगवान जाने, लेकिन आप सबके पूर्व पुण्य का उदय था तो वर्तमान का पुरुषार्थ सफलता के रूप में सामने आ गया। ऐसे ही पुण्य को कमाने के उपाय कई प्रकार से किए जाते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उस पुण्य के लिए उपयोग करने लायक उपाय बहुत कम लोग जानते हैं। शुभ है पुण्यस्य अशुभ पापस्य सूत्र है, बहुत ध्यान से सुनना। आज प्रत्येक व्यक्ति के निजी जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, वैसे रोज करते हैं, लेकिन आज आपको बहुत कंसंट्रेट करने के लिए हम ये बात कहने जा रहे हैं। और यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो फिर बहुत दिक्कत आपको जीवन में होगी नहीं। दिक्कत बाहर ज़्यादा होती है नहीं, भीतर ज़्यादा होती हैं। बाहर तो प्रतीक के रूप में सामने आते हैं, और भीतर की दिक्कतें ठीक हो गई तो बाहर तो बड़े बड़े उपसर्गों को सहन करने की क्षमता हर यहाँ जीवात्मा में है। भीतर की दिक्कत कैसे ठीक करें? पुण्य को कमाने के उपाय, जो भी शुभ विचार आपने किया, शुभ क्रियाएं आपने की, शुभ वचन आपने बोले, इन मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है, और शुभ योग का नाम पुण्य है, अशुभ योग का नाम पाप है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो विचार शुभ कैसे हो? वचनों में शुभ आ गया, क्रियाओं में शुभ आ गया, लेकिन इन दोनों के पीछे यदि हमारा मन डगमगा गया कि हमने काम तो अच्छा किया है, वचन भी अच्छे बोले हैं, लेकिन पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो आपका ये जो मन है
जो शुभ वचन और क्रिया जो आपके द्वारा की गई है उसमें संशय पैदा कर रहा है, तो ये संशय भी मन के अशुभता की ओर ले जा रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? आप सबने अभी बहुत बड़े बड़े कार्य किए। परसों 28 तारीख को आपने बड़े बड़े दुनिया के दिलों में जगह बनाने वाले कुछ अपने कीर्तिमान स्थापित किए। उत्साह हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्साह को बनाए रखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस दिन आपके उत्साह का परिचय दुनिया ने देखा। दुनिया एक दिन ताली बजा दी, लेकिन आपको ताली बजे या ना बजे, खुद और उत्साह के बीच तालमेल अवस्था बना के रखना है। सुन रहे हैं? किसी ने अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा भी किया होगा, किसी ने सामर्थ्य के अनुरूप भी किया होगा। अभी तो उन लोग के नाम आने बाकी हैं जिनने अभी सामर्थ्य अभी बचा के रखी है, आएंगे। हम बहुत आशावादी हैं। और इतना ठंडा करके खाने वाले हैं। वैसे साधु सब ठंडा करके ही खाते। तुम कितना भी गर्म दोगे, पहले तुम शोधोगे, फिर वो शोधेंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेगा, ठंडा हो ही जाता। बहुत ठंडा करके खाने वाले हैं। आप लोग भले ही तुरंत गर्म खाते हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो जो हम यहाँ बात कहने जा रहे हैं। जो हमने कर लिया शुभ वचन के माध्यम से, शुभ क्रियाओं के माध्यम से, उस समय सबकी क्रियाएं शुभ थी कि नहीं बताओ? तुम्हारी क्रियाओं को देख करके दूसरों के मन और वचन भी शुभ होने लग गए थे। कर लिए ना? उसके बाद कई बार कर्म परीक्षा करता है। तुमने कई बार साधुओं की सन्निधि पाकर के अपने मन वचन काया तीनों को शुभ में लगाया, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा संबल साधु का था, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का था, बना लिया। अब बीच में कई बार कर्म आपकी परीक्षा करेगा। क्यों? कर तो दिया, कर पाओगे? अरे कर तो दिया, कर पाओगे ऐसा क्यों पूछ रहे? वो कर्म पूछता है, व्यक्ति तो नहीं। व्यक्ति को तो पता नहीं तुमने क्या किया है। कर तो दिया, कर पाओगे? नहीं नहीं, कर लेंगे, सोच लो। साधु के सामने जब पहुंचते हैं, आपकी सामर्थ्य को बढ़ने की जब बात आती है, तब तो आगे पीछे होते, लेकिन मुश्किल से साधु आपके भाव स्थिर करते, लेकिन तुरंत कर्म आकर के कुछ दिन बाद कहता सोच लो। अब जिस व्यक्ति को कर्म के इस प्रश्न का उत्तर इस आत्मविश्वास के साथ देना आता है, हमने सोच करके किया है और महाराज ने भी सोच करके ही आशीर्वाद दिया है, उससे कर्म कांपने लग जाते। अनंत काल से कर्मों ने आपको कपाया है, तब तो सब कुछ अच्छे कार्य करने के बाद भी तुम संसार से पार नहीं हो पाए। ऐसा नहीं कि तुमने इसी जीवन में अच्छे कार्य करना प्रारंभ किए हैं, अनंत काल में कई बार किए, दिन में कई बार करते हो, लेकिन कर्म जो तुम्हारी ही करतूत है, बताओ किसकी करतूत है? कर्म तुम्हारी करतूत है ना। इस कर्म हमारी करतूत हो करके भी हमारे ऊपर करतूती करता, हमारी रचना हो करके हमें रचाता फिरता, हमारी कृति हो करके कृतिकार को परेशान करता। अब इस कर्म को पछाड़ने के लिए कौन सी रचना करनी पड़ेगी? चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ेगी, व्यूह रचना करनी पड़ेगी, या व्यूह का अर्थ संस्कृत में चक्रव्यूह होता है और व्यू का अर्थ इंग्लिश में विजन, दृष्टिकोण होता है। सुन रहे हो आप लोग? आप सबकी निजी बात कर रहा हूं। सबने बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ लोग जो कर्म को पछाड़ चुके हैं आनंद से हैं, और जिनका कर्म अभी थोड़ी उनकी परीक्षा ले रहा। पछाड़ेगा तो नहीं, क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम किया है कि कर्म में कुवत ही नहीं है कि तुम्हें पछाड़ सके, लेकिन आपकी परीक्षा करेगा, आपके मन को भांपेगा, कुछ दिन तक मन को भांपेगा, और जैसे ही आपने कर्म को पछाड़ने के लिए अपने प्रयोग प्रारंभ कर दिए। प्रयोग कैसे?
जो हमने उत्साह जमाया, जो हमने भाव बनाया, उस भाव को पूरा करने के लिए अपने प्रयोग पुण्यानुभूति के रूप में। ये पुण्यानुभूति छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। आपको लगता है कि हमने बोला और दे दिया, हमने पुण्य की अनुभूति कर ली, इतना ही शब्द का अर्थ है? नहीं, बहुत बहुत इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। मान लो किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भाव तैयार किया, सोचा हम कुछ किस्तों में उसको पूरा कर लेंगे, आशीर्वाद भी पा लिया, आशीर्वाद पाने के बाद कर्म परीक्षा किया, लेकिन कर्म को तमाचा मारने के लिए सबसे बड़ा उपाय है पहली पुण्यानुभूति। सुन रहे? पहली पुण्यानुभूति, इतने में ही कर्म थोड़ा सा ढीला पड़ेगा। अभी वो एक तमाचा पड़ा है, उसको पूरा नहीं पड़ा, फिर आपकी परीक्षा करेगा। एक बार तमाचा लगने के बाद थोड़ा सा कमजोर तो पड़ता है, बौखलाता है। अब बौखलाया हुआ कर्म जो है ना, थोड़ा सा आपके ऊपर थोड़ा प्रहार करने का प्रयास करेगा। अच्छा, ज़्यादा होशियार बनता है, एक पुण्यानुभूति का कर ली, तू समझ लिया क्लियर जीत लिया तूने। सुन रहे हो? आप सबके मन में बैठा जो काला चोर है वो कहाँ कहाँ से चोरी करता है, उसकी सुराख हम आपको बता रहे हैं। बहुत मनोवैज्ञानिक है। जो इस बात को समझ रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान आ रही बात सुनते सुनते कि महाराज बिल्कुल ऐसे ही होता है। आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोल तो दो, कम से कम तुम्हारे सामने साधु बैठा, चिंता क्यों करते हो? हाँ, जितना तुमने बोला है सबने मिला करके, तो यदि एक बार भी सोच लो महाराज हमसे नहीं हो पाएगा, आज ही तुम्हारे नाम का जमा हो जाएगा। कौन करेगा? आचार्य विद्यासागर जी महाराज करेंगे, चिंता क्यों करते हैं? तुम्हें तो मौका दिया है अपनी लाठी को गोवर्धन में लगाने के लिए। गोवर्धन तो उठाए वो ही हैं, चिंता मत करो। इस कर्म की परीक्षा, क्योंकि जैसे ही तुमने फॉर्म सबमिट किया, परीक्षा फॉर्म, परीक्षा की डेट तो आई जाती है। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म सबमिट किया तो 1 महीने बाद आएगी। तुम्हारी बाकी जो स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं फॉर्म सबमिट करने के बाद 1 आध 2 महीने बाद होती हैं। लेकिन जैसे ही तुमने दान का संकल्प पत्र भरा, कर्म तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कुछ दिन आता है। और जैसे ही तुमने पहला पेपर पुण्यानुभूति के रूप में दिया, कर्म कांपता है और तुम अपने आप में आत्मविश्वास से भर जाते हो। अभी तक तुम और कर्म दोनों बराबर सामर्थ्यवान थे। सुन रहे? अभी तक तुम और तुम्हारा कर्म दोनों बराबर सामर्थ्यवान थे, लेकिन जैसे ही तुमने एक अच्छा पेपर दिया, तुम्हारा एक स्टेप सामर्थ्य के रूप में बढ़ा और कर्म का एक स्टेप सामर्थ्य के रूप में घटा। कितना अंतर हो गया? 2 पायदान का अंतर हो गया। समझ रहे हैं ना? हमारे हाथों को देखो आप, ये 2 पायदान का अंतर जैसे हुआ, अब कर्म आप पे झपटेगा मान लो, तो उसको जंप लगाना पड़ेगा। कर्म चाहे जंप लगाए चाहे पंप लगाए, लेकिन जिसने गुरुदेव के आशीर्वाद का ऐसा प्रयोग प्रारंभ कर दिया है, तो उसके जंप और पंप में भी कर्म को कंप ही लगाना पड़ेगा, कांपना ही पड़ेगा, कोई उसको हासिल होने वाला नहीं। एक स्टेप और बढ़ो। आप जितने जितने स्टेप आगे बढ़ेंगे, उतना उतना कर्म का स्टेप एक एक नीचे जाता चला जाएगा। और जब टेस्ट मैच कभी देखा आपने, जब कोई टीम स्थायी बढ़त हासिल कर लेती है, तो विपक्षी टीम सिर्फ एक समय पूरा करने का प्रयास करती है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है, अब पूरा करना पड़ेगा, पूरी बॉलें फेंकनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उसने तो स्थायी बढ़त हासिल कर ली। बस 2-4 तुमने जैसी स्टेप रखे, तुम उस कर्म के सामने स्थायी बढ़त हासिल कर लोगे। उसके बाद कर्म सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करेगा कि हम इसके साथ जुड़े तो हैं, इसलिए हमें खेल खेलना आवश्यक है। वस्तुतः वो हार तो पहले ही मान चुका होगा। किस्मत से आपका पुण्य इतना तो बड़ा है कि कोई भी बात रखते हैं, उदाहरण दिमाग में आपको समझाने लायक अपने आप परिचय देने आ जाता है। अब टेस्ट मैच कब की बात है कहाँ का उदाहरण कहाँ काम कर रहा है, और तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तुम्हारे स्थायी बढ़त को हासिल करने के लिए और हासिल करवाने के लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद आपके साथ जुड़ चुके हैं। अब तुम्हें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। जब घबराहट लगे
एक तमाचा लगाना उस कर्म को, परीक्षा लेता है। आज तक कभी परीक्षा दी नहीं है और परीक्षक बन के बैठ गया। बताओ, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में पर्यवेक्षक आते होंगे, परीक्षक आते होंगे, कोई अनपढ़ गंवार आते? हाँ, अरे अनपढ़ गंवार कोई तुम्हारा वाइवा लेने आ जाए एक्सटर्नल के रूप में, तुम दोगे उसको? नहीं दोगे ना, यही कहोगे पहले खुद तो पढ़ लो फिर हमारा वाइवा लेना। वाइवा लेने आ गए, वाहवाही करना चाहता। ऐसी वो कर्म जो है ना, अनपढ़ है, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन कई बार अनपढ़ इतना फितरती दिमाग का होता है कि तुम्हारी वाह लेने आए तो तुम सोचते हो कि पता नहीं कौन सा प्रश्न कर डाला। अक्सर यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं, पीएससी यूपीएससी के, उनके जो एग्जामिनर जब इंटरव्यू लेते हैं वो प्रश्न अक्सर कर देते हैं जिनका उत्तर उनको भी नहीं मालूम। अब ये बताओ, मान लो तुम जितनी सीढ़ियाँ चढ़ करके आए हो, पूछ लिया बताओ तुम कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, उनसे पूछो तुम गिन के आए थे क्या? अब यदि पूछ लिया उनने तुम्हारे शर्ट में कितने बटन हैं, अब तुम तो गिनोगे नहीं नीचे वो करके, उससे पूछ लो तुमने गिने क्या? वही प्रश्न करेंगे वो जिनके उत्तर उनको नहीं मालूम, लेकिन आपके उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होते, तुम्हारे आत्मविश्वास से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि दुनिया के वो 4-5 प्रश्न ही नहीं हैं जो तुम्हारे लिए पास होने के बाद उस फील्ड में जब तुम प्रशासन की सेवाएं देने जाओ तो तुम्हें निष्णात बना दें। वो तो एक सैंपल है, एक वानगी है कि आप हर परिस्थिति को किस हौसले के साथ फेस करते हो। ऐसे कर्म का जो एग्जामिनर है वो आपके अंदर जिन शासन का अथवा जिन प्रशासन का कितना प्रशासन चलता है इसकी परीक्षा लेने आया है। परिस्थितियां तुम्हारी मनस्थिति पर हावी होती हैं अथवा मनस्थिति परिस्थिति पर हावी होती है, तो जिसकी मनस्थिति परिस्थिति पर हावी होती है वस्तु स्थिति उसी को प्राप्त हो पाती है, और परिस्थिति जब मनस्थिति पर हावी होने लग जाए वस्तु स्थिति उससे दूर होती चली जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।